हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीएल सर। और आज जो चैप्टर है कैलेंडर का, मैंने दो पार्ट पढ़ लिया था, है ना। क्या क्या पढ़ लिया था? तो डे था, मंथ था, ईयर था। डे था, मंथ था, ईयर था। इसमें क्या है, ये जो है सेम रहेगा, बट है ना। कहने का मतलब यहाँ पर जो ये डे जो था क्या है, डिफरेंट रहेगा, बट ये दोनों सेम रहेगा। मैंने पहला चैप्टर ये पढ़ा था। सेकेंड में क्या पढ़ा था कि ये दोनों चेंज होगा, बट ईयर सेम रहेगा। ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड का, तो क्या है, टाइप 3 है कैलेंडर का। तो यहाँ डे मंथ ईयर तीनों जो है डिफरेंट, इसमें दो पार्ट है। एक है डे मंथ ईयर में, डे मंथ क्या है इसमें एक जैसा रहेगा, है ना। देख रहे 15 अगस्त 15 अगस्त। बट ईयर जो है क्या है 2012 तो 2020 से डिफरेंट है। तो इस टॉपिक पर आज पढ़ाई होगी, ठीक है। और 3B में जो क्या है, डे मंथ ईयर है, ये तीनों जो है क्या है, डिफरेंट है। दिन तीनों के चेंज है, देख रहे यहाँ 2 है तो यहाँ 7 है। डे हो गया चेंज। मंथ में अगस्त है तो यहाँ क्या है, जुलाई है। ईयर में क्या है 2012 2020 है। तो हम लोग जो है टाइप 1 में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं कि डे जो है क्या है, फर्स्ट टाइप में चेंज रहेगा, बट मंथ ईयर सेम रहेगा। सेकेंड में मैंने क्या पढ़ा हम लोगों ने कि डे मंथ जो है डिफरेंट यानी चेंज होगा, बट ईयर सेम होगा। आज जो पढ़ने जा रहे हैं क्या है, डे मंथ और ईयर है, ठीक है। जिसमें ईयर देख रहे हैं क्या है, डिफरेंट है, और डे मंथ क्या है, सेम है, यानी एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। इस टॉपिक्स पर आज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसके बारे में पढ़ने के पहले कुछ जानकारियां हैं, जैसे ईयर्स के बारे में। तो मालूम है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है यानी सामान्य वर्ष होता है, उसमें फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिन की होती है। बट लेकिन लीप ईयर जब हो जाती है अधि वर्ष हो जाती है, तो फरवरी क्या होता है 29 दिन हो जाती है। ध्यान देना होगा। फिर जो है कुल कितने दिन होती है, 365। यहाँ कुल कितनी हो जाएगी, 366 दिन हो जाएगी। यहाँ सप्ताहों की संख्या कितनी है, 52 प्लस एक दिन। और यहाँ है 29 हो गया था, 2 दिन हो गया। सेम यही है, खाली इसमें क्या है कि इस सामान्य वर्ष में क्या होगा, फरवरी जो है 28 दिन की होती है, और इसमें लीप ईयर में क्या होती है 29 दिन का होता है। इस बात को ध्यान देना होगा। फिर है कुल 365 दिन होती है, तो कुल यहाँ कितनी 366, क्योंकि एक दिन बढ़ गया। उसी तरह से सप्ताहों की संख्या 52 यहाँ भी है, 52 यहाँ भी है। सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ एक दिन है तो यहाँ क्या है 2 दिन है, ठीक है। इसके बाद जो है इस चीज को जानकारी लेना है लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर जो है कहने का मतलब यहाँ हमने लिखा क्या, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए, मतलब इसमें क्या है 4 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए, है ना। कितने से, 4 से, 4 से भाग लग जाए, है ना। तो जब 4 से भाग लग जाएगा तो वह वर्ष क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा, है ना, लीप ईयर कहलाता। और नहीं लगेगा तो क्या होगा, समान वर्ष हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लास्ट में क्या है 96 है, ये कट जाएगा 4 से, तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ये भी जो है कट जाएगा, है ना, 4 से 12, तो ये भी लीप ईयर हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं है ना। यहाँ 65 है, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी लीप ईयर नहीं है। ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन 24 कट जाएगा, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर में क्या है, 4 से भाग लगना है ना। और इधर जो क्या है, शताब्दी वर्ष मतलब सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी जब रहेगा तो रहने पर वह लीप ईयर कहलाता है, अन्यथा समान वर्ष कहलाता है। इसमें भाग कितना से लगेगा, इसमें था कि 4 से भाग लगेगा, और इसमें क्या है 400 से लगेगा। कितने से लगेगा, 400 से लगेगा, 400 से भाग लगेगा। तो 400 से भाग लगेगा, ये तो हुआ नहीं, ठीक है। ये भी नहीं हुआ, ये हो गया आंसर, है ना, क्योंकि लीप ईयर हो गया ना शताब्दी का। ये भी नहीं लगेगा 400 से, ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। तो जो हो गया वो लीप ईयर है, और जो नहीं हुआ क्या हुआ, सामान्य वर्ष कहलाएगा। किसके बारे में, शताब्दी की बात कर रहे हैं। और यहाँ जो क्या हो गया, वर्ष के बारे में, ईयर के बारे में हो गया, ठीक है। तो ईयर में देख रहे हैं कि जो 4 से भाग लगेगा वह जो होगा लीप ईयर होगा, वरना क्या होगा, अन्यथा समान वर्ष कहलाएगा। शताब्दी मैंने क्या बताया
इसमें 400 से भाग लगेगा। तो शताब्दी है, जैसे 1700 है, 1800 है, 1600 है, 2100 है, 2000 है, 600 है, 1200 है, 1300 है। अब इसमें देखना कि 400 से कौन कौन भाग लगता है। जो भाग लग गया तो लीप ईयर हुआ, और नहीं लगा तो सामान्य वर्ष कहलाया। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों का कुछ जानकारी कर लेना है कि जैसे क्वेश्चन आगे है ना, कि यदि 8 जनवरी 1997 को बुधवार है तो 8 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। इसको पढ़ने के पहले कुछ जो है लीप ईयर मालूम करने के लिए है ना कुछ बता देते हैं पहले, उसके बाद इस टॉपिक पर मैं चलूंगा। जैसे मैं कहा कि 1935 है, 1935 है, लीप ईयर के बारे में जानकारी कर रहे हैं, है ना। 1935 और कितना करना है, 2021। 1935 और 2021 के बीच लीप ईयर करना है फाइंड, लीप ईयर फाइंड करना क्या होगा। ठीक है, पहले इसे जानकारी कर लेते हैं। तो 1935 और 2021 के बीच मुझे लीप ईयर ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करना है, 1935 और 2021 है। इसके बाद लीप ईयर क्या आएगा, इसके बाद लीप ईयर क्या आएगा, क्योंकि 1935 तो लीप ईयर है नहीं। 1935 अब क्या आएगा, 1936 आएगा, 1936 आएगा। यहाँ 21 के बाद क्या आएगा, 2024 आएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर कर लेना है। 2024 और 1936। ठीक है, इन दोनों का क्या है, अंतर ज्ञात कर लेना है। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 11 में से 3 गया तो 8। फिर क्या करना है, अभी बताया था कि लीप ईयर के लिए क्या है, 4 से भाग देना है। ठीक है, क्योंकि ईयर है, वर्ष है, यहाँ क्या आ गया, 4 से भाग आ गया तो कट जाएगा तो क्या आ गया, 22। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1935 और 2021 के बीच लीप ईयर की संख्या कितनी निकला, 22। ठीक है, यदि यहाँ पर हम चेंज कर दें, 35 है और यहाँ कर दें 2004, 2004 कर दें, ये 24 कर दें। ठीक है, 1935 और 2024 कर दिया। तो 1935 का 1936 है। ठीक है, और 2024 तो खुद लीप ईयर है, क्या है, 2024 तो खुद लीप ईयर है, इसे चेंज नहीं करना, इसे सेम रखना है। फिर करेंगे इस तरह से तो क्या होगा, 24 और 36 को फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 22 ही आ जाएगा। माइनस करूंगा तो यही आएगा ना, क्योंकि 24 है और ये 36 है, सेम डिजिट है। अभी क्वेश्चन क्या था, 1935 और 2021 के बीच लीप ईयर, तो उसका भी क्या आया, 22 आया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, 1935 है ना, तो क्या गया, इसके बाद लीप ईयर 36 होता है, और 2024 तो खुद लीप ईयर है, इसको चेंज नहीं करना है, बस इसे रिपीट कर देना है और इस तरह से निकाल देना है। ठीक है, नंबर आ गया। फिर यदि मैं यहाँ पर कर दूं, अब है जो 24 था लीप ईयर, अब यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज यहाँ बना देता हूँ 36 और यहाँ बना देता हूँ 21। अब देखिए, अब ऐसा कर देंगे क्वेश्चन, 1936 और 2021 के बीच लीप ईयर की संख्या क्या है। अब यहाँ क्या है, 36 है, यहाँ तो खुद 36 हो गया लीप ईयर, और यहाँ क्या है, 21 है, 21 है, तो क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 1936 है और 1936 हो गया, क्योंकि लीप ईयर है तो सेम रहेगा। 2021 है तो इसके बाद क्या आएगा, लीप ईयर 2024 आएगा। यानी इसके बाद वाला देखना, यदि लीप ईयर है तो सेम छोड़ देना है, बढ़ना है ना, नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर नहीं है तो आगे देखना कि लीप ईयर कौन सी वर्ष आती है, तो 2024 आती है। अब इस दिनों का डिफरेंट क्या होता है, 22। लेकिन यहाँ 22 आंसर नहीं होगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ जो छोटा वाला जो है ये खुद लीप ईयर है। जब ईयर में जो छोटा वाला होता है लीप ईयर होती है, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें एक माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। ये ध्यान देना होगा, जब लीप ईयर की संख्या जो है छोटी वाली हो तो नोट में ध्यान देना पड़ेगा। नोट लिखेंगे क्या कि, है ना, जब लीप ईयर जो होती है, यदि छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है, यदि छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है
है। तो इसमें क्या करेंगे, रिजल्ट जो आया, रिजल्ट में से एक घटा लेना है। ये ध्यान देना होगा। अभी क्वेश्चन था क्या, 1936 और 2021 के बीच लीप ईयर फाइंड करना था। तो 36 तो खुद लीप ईयर है, छोटा वाला, अब यहाँ पर क्या छोटा वाला लीप ईयर है, तो मैंने क्या लिखा है, यदि छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है, छोटा वाला वर्ष जो है लीप ईयर है, तो उसमें क्या करना, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया था, 22 आया था, इसमें क्या करना, एक घटा लेना है, तो नंबर क्या निकला, 21, ये आंसर हुआ। ये ध्यान देना होगा, जब छोटा वाला वर्ष लीप ईयर होगा तब होगा ऐसा, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर 21 की जगह मैं क्या कर दिया, 24 या 20 समथिंग जो लिख देना है, सपोज मैं लिख देता हूँ 20, यहाँ लिख दिया 20, ठीक है। अब यहाँ भी लीप ईयर है और यहाँ भी लीप ईयर है, दोनों लीप ईयर है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों लीप ईयर है, जब दोनों लीप ईयर है तो यहाँ भी घटेगा, समझ रहे ना, यहाँ भी क्या है, घटेगा, क्योंकि यहाँ भी जो क्या है, यहाँ पे छोटा वाला लीप ईयर है, मैंने बताया नोट में, यदि छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है तो उसमें क्या करना, रिजल्ट में से एक घटा लेना है, ध्यान देना होगा, है ना। यदि दोनों है तो उसमें नहीं ध्यान देना है, छोटा वाला है कि नहीं ये ध्यान देना है, ठीक है। तो एक माइनस कर लेंगे, तो यहाँ कितना आ गया, पहले माइनस करके देखते हैं, 10 में से 6 गया तो क्या बचा, 4, 11 में से 3 गया तो 8, फिर बताया था कि क्या है, 4 से भाग देना है, कितना आ गया, 21 आ गया। अब क्या करना, एक घटा लेना है, तो क्या आ गया मेरा आंसर, 20। मैंने क्या बोला कि जब आपको, है ना, छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है तो ध्यान देना होगा कि उसमें एक घटाना है, छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है तो उसमें क्या है, जो लीप ईयर की संख्या है कि उसमें से एक घटाना है। और मैंने फिर क्वेश्चन क्या किया था, जैसे यहाँ 35 लिखा था, लीप ईयर नहीं है तो उसमें नहीं घटाना है, ठीक है। बड़ी वाला संख्या लीप ईयर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन छोटी वाला होगा तभी घटाएंगे, ध्यान देना। चलिए, अब लीप ईयर के बारे में जानकारी हो गई कि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ ईयर में डिफरेंस करना और लीप ईयर की भी फाइंड करनी है कि कैसे होगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 8 जनवरी 1997, 8 जनवरी 1997 क्या है, बुधवार है। तो पूछ रहा 8 जनवरी, 8 जनवरी 2020, 2020 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि आने वाला है ना, तो कौन सा दिन होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि मैंने इस चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ डे है, मंथ है और ईयर है, यहाँ क्या 8 है, डेट ये भी 8 है, तो कहने का मतलब ये जो है सेम है। मंथ जो है जनवरी, जनवरी ये भी सेम है, बट ईयर क्या है, 1997 थे, यहाँ 2020 है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर टॉपिक जो 3 का पढ़ना, 3A में, डे मंथ ईयर में डे और मंथ जो दोनों समान होगा, बट ईयर जो है चेंज होगा, इसके बारे में पढ़ना, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। तो अभी मैंने बताया कि क्या फाइंड करना है, लीप ईयर भी फाइंड करनी है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे ईयर का अंतर कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ईयर का अंतर, कितना हो गया, 2020 में 1997 माइनस करना है, तो हो गया 10 में से 7 गया तो क्या बचा, 3, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ एक बचा, तो 11 में से 9 गया तो क्या आ गया, 2, ठीक है। अब जो है यहाँ तो आ गया ईयर का अंतर, अब क्या निकालना, लीप ईयर का अंतर। तो लीप ईयर के बारे में मैंने क्या बताया कि 1997 है,
और यहाँ 2020 है। इसके बाद लीप ईयर कौन सा आएगा? आई तो लीप ईयर खुद है ही है, ये 2020 ये तो खुद लीप ईयर है। ठीक है, अब इसके बाद 1997 लीप ईयर क्या आएगी? 2000 आएगा। क्या आएगी? 2000। ठीक है, जब 2000 आएगी तो इसका अंतर क्या होगा? लीप ईयर का अंतर, लीप ईयर का अंतर क्या होगा? 2020 में से 2000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। जब 20 आती है तो क्या बताया था कि 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, और यहाँ जो है, यहाँ क्या बोल रहा है? जनवरी तक ही, फरवरी काउंटिंग नहीं हो रही इसमें। फरवरी होता तो +1 करते हैं आंसर बनाने के लिए। अब क्या करना? प्लस कर देना है 23 को, और 5 को प्लस कर देना है तो क्या आ गया? 28। क्या आ गया? 28। यदि यहाँ लीप ईयर भी होती, यानी और आगे होती, फरवरी तक होती, मार्च तक होती, तो भी ऐड होता, लेकिन यहाँ स्टॉप हो गया जनवरी तक ही, इसमें ऐड नहीं होगी। आगे क्वेश्चन है उसमें देखेंगे ऐड होती है, बताएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या 28 आ गया, 28 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या निकल गया? 0। क्या निकल गया? 0। तो कहने का मतलब जो बुधवार है, आंसर क्या होगा? बुधवार ही होगा। 0 का मतलब क्या हो गया? है ना, बुधवार ही होगा। आंसर क्या निकला? बुधवार। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, यहाँ क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है? डे मंथ सेम बट ईयर चेंज, ऐसा टॉपिक रहेगा तो आप पहले ईयर का अंतर ज्ञात करेंगे। तो 2020 में से 1997 को माइनस किया तो 23 आ गया। लीप ईयर का अंतर करेंगे तो हमें पहले लीप ईयर फाइंड करना है। इस तरह से 1997 बाद क्या आती है? 2000 आती है। 2020 तो खुद लीप ईयर है तो रहने दिया। इन दोनों का अंतर 20 आ गया। फिर क्या है? लीप ईयर में क्या होता है? 4 से भाग देना होता है, तो 4 से भाग दिया तो क्या आ गया? 5 आ गया। तो 23 था ये ईयर का अंतर, 5 था, 28 हो गया। फिर क्या है? 7 से भाग देते हैं शेषफल निकालने के लिए, तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। 0 होगा तो क्या आंसर आएगा? बुधवार ही रहेगा। ठीक है, इसमें ही ध्यान देना। नेक्स्ट, यदि 8 जनवरी 2019 को मंगलवार है, 8 जनवरी 2019 दिन मंगलवार है। ठीक है, तो पूछ रहा 8 जनवरी 1936, 8 जनवरी 1936 को कौन सा दिन था? ठीक है, क्योंकि 2019 है, 36 बैक वाला पूछ रहा है। जब बैक वाला पूछ रहा है तो क्या होगा? कौन सा दिन था? अब दोनों तो सेम है, डे मंथ, है ना, बट ईयर चेंज है। अब यहाँ ध्यान देना है कि मैंने बताया था कि जो छोटा वाला होगा, यदि लीप ईयर है तो उसमें क्या होता है? एक माइनस होगा। लीप ईयर निकालेंगे तो इसमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ जो हो गया क्या? 8 जनवरी, तो ईयर का अंतर, ईयर का अंतर कितना हो गया? साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 2019 है और 1936 है। ठीक है, तो 9 में से 6 गया तो 3, और एक हासिल लिए तो 11 से गया तो 8, 83। क्या आ गया? 83। ठीक है, लीप ईयर का तो अंतर हो गया, ईयर का अंतर हो गया। अब लीप ईयर का देखते हैं। 2019 है, 2019 है और 1936 है। इसके बाद लीप ईयर क्या होगा? ये तो लीप ईयर खुद है ही है। और 2019 के बाद क्या आएगा? 2020 और 1936 तो है ही है। इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ क्या है? 4 से भाग कर लेंगे तो कितना आ गया? 2184। क्या आ गया? 21 आ गया। मैंने बताया था अभी कि लीप ईयर यदि छोटा वाला हो तो क्या होगा? उसमें एक घटा लेना है। यहाँ लीप ईयर छोटा वाला, क्योंकि 2019 बड़ा वाला है ना इसका, और ये 1936 तो खुद लीप ईयर है। जब खुद ही लीप ईयर रहेगा और छोटा वाला रहेगा तो उसमें क्या करेंगे? एक माइनस कर लेंगे, तो लीप ईयर की संख्या क्या निकल गया? 20। अब शेष ज्ञात करना है तो टोटल क्या करेंगे? 83 को, ये कहाँ गया है ना, ईयर का अंतर 83 है और 20 है, तो 83, 20 और +1 करना है, क्योंकि इसमें जो है ना,
जो बैक हो रहे हैं इसमें फरवरी भी शामिल है, इसमें फरवरी भी शामिल है, क्योंकि बैक होते जाते हैं, जैसे उल्टी गिनती गिनते हैं ना, जैसे 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो कहने का मतलब सपोज डैट यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, ये फरवरी है, तभी तो जनवरी आया बैक में, इसलिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक शामिल है फरवरी, क्योंकि जब यहाँ पर क्या है, ये लीप ईयर है, इसलिए एक दिन बढ़ जाएगा इसमें। क्या आ गया, 3 1 4 और 8 2 10। अब क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं 7 से, 7 से भाग देंगे 104, 7 एकम 7, 3 4, 7 28, क्या आ गया 6, शेष फल क्या बचा, शेष 6 बचा। तो अब यहाँ पर क्या करना, आप जो है यहाँ पर बैक में हो रहा है, क्या हो रहा है, बैक हो रहा है, तो पहले होगा -6 और या +1, इस तरह से आप कर लेंगे, है ना। इसमें -6 करेंगे क्योंकि शेषफल 6 आया, तो इसको फाइंड करना तो क्या होगा, -6 करें या +1 करें, ठीक है। यहाँ +1 करने में सुविधा, मंगलवार के बाद क्या आती है, बुधवार आती है, आंसर हो गया बुधवार, वेडनेसडे हो गया आंसर। बस इसमें थोड़ी सी यही जानकारी करना है कि आप जो है लीप ईयर जब निकालेंगे तो उसमें चेक करना है कि जो छोटा वर्ष है वो लीप ईयर है कि नहीं। जब लीप ईयर रहेगा, मैंने बताया कि एक माइनस कर लेना है, एक माइनस कर लेते, लीप ईयर की संख्या क्या आ गया 20, ईयर का तो अंतर पता ही है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, जब ये काउंटिंग हो रहा है बैक में, तो जैसे बताया यहाँ क्या हो गया, यहाँ फरवरी भी काउंट हो रही है इसमें, जब फरवरी काउंट हो रही है तो लीप ईयर है, तो उस वर्ष क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, इसलिए एक दिन बढ़ा दिया, ये प्लस क्या, फिर क्या किया, 4 से भाग दे दिया, हो गया आंसर। नेक्स्ट, यदि 15 मार्च 1997, 15 मार्च 1997 क्या है, शनिवार, ठीक है, 15 मार्च 2020, 15 मार्च 2020, तो क्या होगा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले क्या करना है, ईयर का अंतर, ईयर का अंतर क्या हो गया, 10 में से 7 गया, ईयर का अंतर जो कर लेंगे, तो 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है, हो गया ना, कि 10 में से 7 गया तो 3, 1 बचा तो एक कैरी लूंगा, तो 11 में से 9 गया 2, 23 आ गया, ईयर का अंतर। अब जो हमें देखना है लीप ईयर का डिफरेंस, यहाँ क्या हो जाएगा, का जो हो जाएगा 2000, और ये तो खुद लीप ईयर है, यहाँ क्या है 2020। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना होती है, लीप ईयर का अंतर 20 होती है, फिर मैंने क्या बोला कि भाग दे देना 4 से, कट गया क्या गया 5। अब यहाँ चेक करना है छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, 1997 लीप ईयर नहीं है, इसमें एक माइनस नहीं करेंगे। अब ध्यान देना है कि इसमें जो है क्या आ गया, मार्च तक काउंटिंग हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च तभी तो होगी, और 20 जो क्या है लीप ईयर है, इसमें फरवरी एक दिन बढ़ जाएगा, तो ऐड करूंगा 23 5 +1, क्योंकि यहाँ ये जो है फरवरी ऐड हो रही है क्योंकि लीप ईयर है, तो 29 दिन हो जाएगा, 23 5 28 1 29 हो गया, 7 से भाग दे देंगे, 7 से 28, शेषफल क्या बचा 1। अब ध्यान देना आने वाला है कि बैक में बीता हुआ पूछ रहा है, तो आने वाला रहेगा तो यहाँ +1 करेंगे, और बीता हुआ रहेगा तो -1 करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, आने वाला है, आने वाला तो इसमें क्या करेंगे +1 और -6 करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया, +1 करेंगे तो शनिवार के बाद क्या होती है, रविवार, सर क्या आ गया रविवार। इस तरह से ध्यान देना, ये जो +1 करें इस पॉइंट को ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे मेरा क्या है, लीप ईयर वर्ष है, लीप ईयर में क्या होती है, फरवरी जो होती है 29 होती है, एक दिन बढ़ेगा ना, इसलिए हमें एक दिन ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट, यदि 15 मार्च 2000 को बुधवार है ना,
चलिए यहाँ पर सीधे क्या करते हैं, 2000 है और 2020 है, ईयर का अंतर 20 हो गया, ईयर का अंतर 20 है। ठीक है, क्योंकि 2000 है और 2020 है, 2020 में से करेंगे तो 20 होगा। ठीक है, अब है लीप ईयर का अंतर भी करेंगे तो क्या होगा, 20 ही होगा, क्योंकि ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। लीप ईयर का अंतर 20 आया और 4 से भाग देना है, क्या आ गया 5। अब ध्यान देना है कि मैंने बोला था, मैंने बताया हूँ अभी कि जो छोटा वाला ईयर जो है लीप ईयर होगा तो उसमें क्या होगा, जो निकालेंगे लीप ईयर की नंबर ऑफ संख्या उसमें एक कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ छोटा वाला वर्ष लीप ईयर है, इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो क्या आ गया 4। दूसरी बात यहाँ क्या है, मार्च है, तो जो नीचे वाली 2020 में कर रहा हूँ उसमें काउंटिंग करेंगे तो फरवरी एक ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मार्च तक है, यहाँ जो निकलेगा 20, है ना, क्या है 20, 4 और +1, क्या आ गया है 25 आ गया। ठीक है, 24 से 25 आ गया। अब क्या करना, 7 से भाग करना है, शेषफल क्या निकलेगा 7 × 21, 5 से गया तो 4। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 20 है 2020 है तो आने वाला है, क्या है आने वाला है, यहाँ पर क्या था बुधवार है, बुधवार है, आने वाला है तो यहाँ क्या होगा +4, इधर होगा -3। आंसर क्या होगा इसमें करेंगे तो, बुध में 4 जमा करेंगे प्लस करेंगे तो बुध के बाद क्या क्या, बृहस्पति शुक्र शनि रविवार। ठीक है, और बैक में करते हैं बुध के बाद तो क्या होता है 3 ही जाना है, तो बुध के बाद क्या होता है मंगल सोम रविवार, यानी संडे दोनों तरफ से आता है, क्या आंसर आ गया रविवार आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 15 अगस्त 2012 को बुधवार है ना, 2012 क्या है, ये भी लीप ईयर है। ठीक है, और 2020 भी लीप ईयर है, सेम टॉपिक है, तो यहाँ पहले डिफरेंस निकाल देते हैं, तो 2020 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ गया 8, ईयर का अंतर क्या हो गया 8 आ गया, लीप ईयर का अंतर भी वही आएगा क्योंकि दोनों लीप ईयर है, ये भी 8 आएगा, फिर क्या होगा 4 से भाग लगे, क्या आ जाएगा 2। फिर मैंने बोला था कि जब छोटा वाला लीप ईयर होगा तो लीप ईयर की संख्या में एक माइनस कर देना, यहाँ क्या है एक माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद जमा कर देंगे तो 8 1 9, ठीक है, क्या हो गया 8 1 9, और ये भी ऐड है 8 1 और +1, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा लीप ईयर है तो अगस्त तक है ना, तो यहाँ फरवरी काउंट हो रही है, क्या आ गया 8 1 9 1 10 आ गया, फिर क्या है 7 से भाग देंगे 7, तो इस पर क्या आ गया 3। अब यहाँ क्या है बुधवार, बुधवार है लाना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि आने वाला है, आने वाला है तो यहाँ क्या होगा पहले प्लस आएगा, क्या है 3 शेषफल बचा और ये -4। ठीक है, कॉम्बिनेशन 4 3 का 7 होता है हमेशा, 2 होगा तो 5 आएगा, 1 होगा तो 6 होगा, ध्यान देना होगा, बता रखा हूँ पिछली क्लास में। अब बुधवार है तो 3 ऐड करना है, तो बुध के बाद क्या होता है 3 ऐड करें तो बृहस्पति शुक्र शनि, क्या गया आंसर शनिवार। और बैक में चलेंगे, बुध के बाद तो क्या होता है मंगल सोम रविवार शनिवार, आ गया आंसर। ठीक है, बस इसमें ही ध्यान देना है कि आपको ईयर का अंतर ज्ञात करना है, लीप ईयर का अंतर, फिर 4 से भाग दे देना जो अंतर आएगा, फिर ध्यान देना है इसमें जो है जो जो ये लिखा हुआ है वो लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर है तो क्या करेंगे एक ऐड कर दूंगा यहाँ, और इसमें एक घटा दूंगा जब छोटा वाला लीप ईयर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट 10 अप्रैल 2008 और 2018 की अंतर कितना हो गया 2008 है और 2018 है, इसे 18 कर देते हैं 2008। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, ये 10 आ गया,
ईयर का अंतर क्या निकल गया, 10 आ गया। अब यहाँ देखना है कि क्या है, ये लीप ईयर है, 2008 जो है क्या लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, तो के बाद तो वही होगा लीप ईयर, जो है वही रख देंगे। लेकिन यहाँ 2018 ये लीप ईयर नहीं है, 2018 है ये लीप ईयर, इसके बाद लीप ईयर क्या आएगा, बाद वाला देखना, जब लीप ईयर नहीं होती तो इसके बाद चेक करना होता है। 18 क्या आएगा, 20 आएगा, 2020 ये लीप ईयर हो। अभी दोनों में अंतर क्या होता है, 12 होगी, 10 में से 8 गया, 2 हो गया, या 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 किया 12, क्या आ गया, 3 आ गया। अब चेक करना कि छोटा वाला लीप ईयर है कि नहीं, तो छोटा वाला लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में की संख्या में क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, तो 3 में एक माइनस कर देते हैं, क्या बचा, 2, ये मेरा 2 हो गया। और ईयर का अंतर क्या है, 10 है, 10 है और 2 है। फिर चेक करना है कि यहाँ क्या है, अप्रैल पूछ रहा है, तो फरवरी भी काउंटिंग है, लेकिन यहाँ क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है नहीं है, तो नहीं है तो +1 ऐड नहीं करूँगा। यहाँ जो +1 ऐड कर रहा था ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये 2018 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो होता। अब क्या हो गया, 10 2 12, तो क्या आ गया, 12 आ गया। अब क्या है, 7 से भाग देना है एक बार, 7 5। अब ध्यान देना है, जो यहाँ क्या है, गुरुवार, गुरुवार क्या आंसर होगा। अब यहाँ ध्यान देना, आने वाला है कि बीता हुआ है, आने वाला रहेगा तो यहाँ क्या है, 5 है तो +5 होगा, और 5 तक कम्बिनेशन क्या चाहता है, 2 5 2 7 का जाता है, तो यहाँ -2। आप यहाँ पर आंसर +5 कर लें, यानी गुरुवार के बाद 5 कर लें, तो क्या होता है, बृहस्पतिवार हो गया, गुरुवार को वीरवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं, थर्सडे बोलते हैं, तो क्या आ गया, गुरुवार के बाद क्या आ गया, बृहस्पतिवार आ गया, शुक्र शनि रविवार सोमवार मंगलवार, 5 करेंगे तो बैक होंगे, तो क्या होगा, 2 बैक होना, बृहस्पतिवार क्या होता है, बुध मंगल, ऐसे आपकी इच्छा है। आंसर क्या निकल गया, मंगल, है ना। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है क्या लीप ईयर नहीं है, इसलिए +1 नहीं हुआ, लेकिन पीछे वाला हम देखिए, यहाँ क्या था, 20 लीप ईयर है, इसलिए एक ऐड हो रहा है। फिर पीछे देखिए क्वेश्चन, यहाँ क्या है, 20 यहाँ भी है, इसलिए एक ऐड हो रहा है, लीप ईयर है तो, वरना नहीं होता। फिर देखिए यहाँ पे लीप ईयर है, इसलिए +1 हो रहा है, यहाँ भी लीप ईयर है, ठीक है, इसलिए यहाँ भी ऐड हो रहा है। यहाँ जो है क्या हो गया, जनवरी तक ही रोक दिया, है ना, क्या हो गया, जनवरी तक ही हो गया, है ना, आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि आने वाला में है, और इधर पीछे वाला में क्या था, है ना, बैक में जा रहा था, बैक में हो रहा था, इसलिए ऐड हो रहा था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ जो मैंने बताया कि जो चैप्टर कैलेंडर था टाइप 3, तो डे मंथ तीनों डिफरेंट रहेगा, उस टॉपिक पर भी पढ़ना है। तो इसमें क्या निकला, 2 पार्ट निकला, डे मंथ सेम रहेगा बट ईयर चेंज होगा, तो इस टॉपिक पर मैंने आज पढ़ लिया। इसमें क्या करना है, जो आपको ईयर का अंतर है, ईयर का अंतर ज्ञात करना है, फिर लीप ईयर का अंतर ज्ञात करना, लीप ईयर नहीं तो लीप ईयर बनाकर आगे बढ़कर देखना कि आगे क्या होती है उसके बाद लीप ईयर, तो उस दोनों के बीच माइनस करना होगा, फिर 4 से भाग देना होगा। फिर क्या करना है, उसमें भाग देने के बाद देखना कि लीप ईयर जो है छोटा वाला रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन में बता हूँ, यदि छोटा वाला लीप ईयर तो उसमें लीप ईयर की संख्या में एक माइनस कर देना है, उसके बाद काउंटिंग करना है। ठीक है, जितनी चीज़ बताया मैंने उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए जो भी ट्रिक्स बताया, जो भी बताया इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे रहेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, है ना। तो अभी तक मैंने टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 का 3A पार्ट पढ़ लिया, अब 3B पार्ट अगले दिन, है ना, बताऊंगा। और मैं यही स्टॉप करता हूँ। ओके, बाय बाय।